Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very good afternoon to all the participants. आज की हमारी मीटिंग थोड़ी अलग नोयत की है। सिलेबस से हट के कुछ पॉइंट्स हमने कवर करने की कोशिश की इसके अंदर। ठीक है, आज हमारे टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन। उसके ताल्लुक वालेकुम यस यस उसके ताल्लुक से डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, देखिए किसी काम की भी शुरुआत करने से पहले ये होता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये हम मालूम करें। ठीक, इससे पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर गौर करें कि हमारे पास क्या चीज़ थी और आज हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक, what we were in the past and what we are now, these things are to be compared. Such type of comparative study should be there. For that it is very necessary to perform the SWOT analysis. SWOT analysis क्या है? SWOT, SWOT इसको हम बोलते हैं। शॉर्ट के अंदर भी होता है कि आपको एनालिसिस करना है, खुद अपना ही एनालिसिस करना है। शॉर्ट के अंदर में बताया गया है कि सबसे पहला ये कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा वीकनेस क्या है, तीसरा आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उसके बाद थ्रेट्स यानी खतरात या ललकार, चैलेंजेस क्या है। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको एनालाइज करना है। इसको शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, आपके पास मजबूती क्या है, आप किस चीज़ में मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग काय में हो। ठीक, दूसरी बात आपका वीकनेस क्या है, ताकि यू शुड ओवरकम दैट वीकनेस बाय अप्लाइंग सम स्ट्रेटजी, यू शुड ओवरकम दोज वीकनेस। एंड थर्ड इज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है, मौके कहाँ पर है, कहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, क्या काम है आपके पास। और उसके बाद थ्रेट्स, खतरात क्या है, और चैलेंजेस क्या है। खतरात और चैलेंजेस ये दोनों चीज़ें एक ही इसमें आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तारीख के अंदर में जाकर देखते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर में क्या कभी कोई रिसर्च हुआ है। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की एक इंडियंस की हिस्ट्री के अंदर में जो रिसर्च कहा जाता है उसके अंदर बहुत खासी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम अपनी सबसे पुरानी तहजीब जिसको हम बोलते हैं सिंधु हिंदू सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, एट द बैंक ऑफ रिवर सिंधु, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन। 5,000 साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। ठीक है, 5,000 साल पहले जबकि कुछ नहीं हुआ करता था, दुनिया किस दौर से गुजर रही है हमको पता है। उस वक्त हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये इलाका पाकिस्तान के अंदर में चला गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, सिंधु नदी का किनारा जो भी है, सिंध प्रांत के अंदर में गए है। उसके अंदर में आपको देखने मिलता है कि सीवरेज सिस्टम आपको मिलती है उनके घरों के अंदर। अंडरग्राउंड पाइपलाइन जिसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर, अंडरलाइन गटर्स, ये सिस्टम उस वक्त था जबकि आज भी हमारे शहरों के अंदर, हमारे शहर के अंदर सिस्टम नहीं, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। वेल बिल्ट अप रोड्स वेयर देयर, वेल बिल्ट अप स्टोर हाउसेस, अनाज के लिए बहुत अच्छे स्टोर हाउसेस उनके पास थे। वेल बिल्ट बाथरूम्स उनके पास थे, बहुत अच्छे से बर्तन उनके पास थे, बहुत अच्छे हथियार उनके पास थे। आज से 5,000 साल पहले इसकी अहमियत है। बताने का मकसद ये है कि हिस्ट्री के अंदर हम कभी भी कमज़ोर नहीं थे। और आगे जाते हैं तो प्लास्टिक की सर्जरी की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर में हुई।
We are the pioneers in the plastic surgery. There is a scientist or doctor named Sushruta. He has started the plastic surgery. उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की है. और डिस्कवरी ऑफ जीरो, इट हैज बीन डन इन द फॉरेस्ट ऑफ चालीसगांव. चालीसगांव के जो जंगलात है वहां पर किसी इंडियन ने ये जीरो की इजाद की है. और हिंदुस्तान के अंदर में लोहे को पक्का माइनिंग, जिसको आयरन माइनिंग, माइंस के अंदर में से लोहा निकालना और उसको अच्छा मजबूत बनाना, दैट इज कॉल्ड एज आयरन माइनिंग. ये टेक्निक हिंदुस्तान का बहुत पुराना और कदीम रहा है. जब दुनिया के अंदर में टेक्निक बहुत कम था, जब भी हम टेक्निक के अंदर में बहुत आगे थे. और हिंदुस्तान में से कॉटन एक्सपोर्ट हुआ, सॉफ्ट किस्म का कॉटन जिसको हम मलमल का कपड़ा कहते हैं, दैट इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज. और वहाँ के लेडीज खासतौर पर ये कपड़ा बहुत फखर से, वेरी प्राउड, दे यूज टू फील वेरी प्राउड इन वेयरिंग दिस क्लोथ्स. और हिंदुस्तान से जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ पर आई है और जब उन्होंने यहाँ का सामान बहुत सा लेकर चले गए हैं, जब उनके सी शोर के ऊपर, किनारे के ऊपर, समंदर के किनारे के ऊपर जब वो लगेज कैरिंग शिप्स वहाँ पर लगे हैं, तो जिस वक्त उन्होंने वो उस किस्म के लकड़ी के बने उड़न शिप्स देखे तो घबरा गए. उनको ये लगा कि कोई बहरी बेड़ा, यानी जिसको आर्मर कहते हैं, यानी पानी के अंदर मार करने वाले जहाज तो कहीं नहीं आ गए. यानी इस किस्म का टेक्निक उस वक्त यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर में खुद मौजूद नहीं था. जो हिंदुस्तान के अंदर में टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी उस वक्त यूरोप के अंदर में, उस वक्त खासतौर पर ब्रिटेन के अंदर में नहीं थी, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी. और भी बहुत सारी बातें बताने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताते चलूंगा. हिंदुस्तान के अंदर में वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज नेम्ड एज नालंदा एंड तक्षशिला, दीज आर सिचुएटेड इन द इंडिया. There were students from 30 different countries taking education in this very world famous universities called as Nalanda and Takshila, which were situated in Bihar. I think it was the period of Ashoka. Ashoka Empire was going on there. It has 7-storied library. 7 मतलब उसकी library थी. It has separate swimming halls, reading rooms, separate meditation halls. और उसके बाद इन 18th century invention of missiles was performed by Indian freedom fighter known as the Tipu Sultan and the lands of Mysore. मैसूर की सरजमीन के ऊपर 18वीं सदी के अंदर जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है वो टीपू सुल्तान इन्होंने किया है. और न सिर्फ किया है, उन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, कई कारखाने अपने मुल्क के अंदर कायम किए हैं. और वो कारखानों को कायम करके उन्होंने 3 जंगें लड़ी अंग्रेजों से. और अंग्रेजों से 3 जंगें लड़ने के बाद उनको पीछे किया है. उनके कैप्टन हुआ करते थे जंग के अंदर, जिनका नाम था लॉर्ड बेली. लॉर्ड बेली को अलॉन्ग विथ हिज 1800 सोल्जर्स उनको गिरफ्तार किया. 2 जंगों के अंदर में उनको हरा दिया. He has defeated in 2 wars. Still those missiles were there. जब अंग्रेजों की सत्ता आई तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि वो मिसाइल को खत्म किया. They have destructed those factories of missiles situated in the land of Mysore, कर्नाटक. सबसे पहले उनको खत्म किया और कुछ मिसाइल्स अपने साथ में भी लेके गए, रॉकेट्स मिसाइल जिनको बोलते हैं. स्टिल दे आर इन द म्यूजियम ब्रिटेन. ब्रिटेन के म्यूजियम में आज भी हुए. इस तरह से हिंदुस्तान का किरदार हमेशा से आगे रहा है. अब के भी ज़माने के अंदर में हिंदुस्तान से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे पास से जाते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर सप्लाई करने का पूरी दुनिया के अंदर हम काम कर रहे हैं. ठीक है, हमारे कॉलेज का में भी इसमें बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हमारे पास इसरो के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं.
चंद्रयान जिसको हम बोल रहे हैं पिछले साल जो हमने लॉन्च किया था, उसके अंदर भी हमारे कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसका जो डाटा आ रहा था, वहाँ का जो रिसर्च हुआ है हमारे कॉलेज का भी, इसरो का, उसके अंदर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा डीएसटी के भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज भी हमारे पास चालू है, माइनर, कुछ मेजर। इवन अरबी के अंदर भी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन है। हमारा कॉलेज कभी भी इसके अंदर में पीछे नहीं रहा है, हम हमेशा से आगे रहे, और हमारे बच्चे हमेशा रिसर्च के अंदर में आगे रहे। मुझे ये बताते आई फील वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस माई स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने शुरुआत की, सबसे पहले छोटा सा प्रोजेक्ट लिया था हमने, वाटर एनालिसिस के ऊपर लिया था। 2009 की बात है जब हमने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। उसके बाद 2011 के भी अंदर में प्रोजेक्ट के अंदर में काम किया। फिर रिसेंटली हमने 2018 के अंदर, 17-18 के अंदर में भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। ये प्रोजेक्ट के अंदर में हमने ट्राइडेक्स प्रोगिम्बन्स, जिसको टनटनी जख्म हयात जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा काम हुआ है। अभी वो वर्क हमारा पब्लिश होना बाकी है। इसमें जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, शायद इसमें के बहुत सारे बच्चे उसके अंदर में हैं। अरबाज नाम का बच्चा है, ही इज वन ऑफ द वर्कर इन दैट प्रोजेक्ट। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी थे, उसका डाटा हमको पब्लिश करना है। ये साल भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन का इवेंट। हर साल तो हम हर साल ये इवेंट जो लेते हैं हम स्टेट लेवल लेते हैं, लेकिन इस साल हमने नेशनल लेवल पर ऑनलाइन लिया है। और उसके अलावा ये ट्राइडेक्स प्रोगुमस का जो पब्लिकेशन, इसी के ताल्लुक से पेपर प्रेजेंट करने के लिए हम जो है तो नेशनल लेवल के ऊपर भी, औरंगाबाद के अंदर भी हमारा पेपर प्रेजेंटेशन रहा है उसके अंदर में। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी जो हालिया सिनेरियो है, मैं जिस ताल्लुक से बात करने जा रहा हूँ वो ये है, इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस ऑन कोविड-19 चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ इन्वायरमेंट। ठीक है, ये ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3-4 लोग हैं, 3-4 कोलैबोरेटर्स हैं, इन्होंने साथ में ये ऑर्गेनाइज किया है। 28, 29, 30 ऐसी उसकी डेट है। ठीक है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होंगी। अभी ऑनलाइन के अंदर में बहुत ज़्यादा इजी है, ऑफलाइन के अंदर में हमको औरंगाबाद, पुणे, बॉम्बे वगैरह जाना पड़ता था। अभी ऑनलाइन के अंदर आपको कहीं जाना नहीं, जस्ट आपको प्रिपेयर करना है एक पीपीटी या पेपर, और आपको भेज देना है, बट दैट इज सफिशिएंट। बहुत आसान काम है आपके लिए। ठीक है, 28, 29, 30 ऐसी डेट है उसकी। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, काय के ताल्लुक से है कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, पैंडेमिक वगैरह चल रही है, इसके ताल्लुक से किस किस तरह से उसका असर हुआ है, हाउ इट हैज़ अफेक्टेड द इकोसिस्टम, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर। चैलेंजेस वगैरह क्या है इसके ताल्लुक से है। अब अब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है हमको। देखिए, जो कुछ आप बनाएंगे, तो पावर पॉइंट सपोज आप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो पूरे पावर पॉइंट का आप एक अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसका निचोड़ जिसको हम बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट जिसको बोलेंगे बोलेंगे। किस तरह से बनाया जाता है वो आपको बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको किस तरह से होना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट। कैन बी सेंड टू मोर देन वन अब्स्ट्रैक्ट, वन ऑथर कैन सेंड, एक भी भेज सकते हो, उससे ज़्यादा भी भेज सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी सबमिटेड इंग्लिश के अंदर सबमिट होना चाहिए। नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट पर प्रेजेंटिंग ऑथर इज लिमिटेड टू वन ईच थीम। एक थीम के ऊपर एक ही अब्स्ट्रैक्ट सबमिट हो सकता है। ठीक है, बोथ अब्स्ट्रैक्ट ऑफ ओरल एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन विल अपीयर इन द बुक ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्फ्रेंस के टाइम के ऊपर जो अब्स्ट्रैक्ट बुक पब्लिश होगा, उसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन है, पेपर लाइव प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओरल प्रेजेंटेशन। और पोस्टर यानी किसी पोस्टर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं,
दोनों भी चीज़ है, दोनों आप कर सकते हैं। ये उनका उन्होंने मेल दिया है, अब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट हैव मोर देन 400 वर्ड्स एंड शुड बी सेंट एज ईमेल अटैचमेंट, इसके अंदर भेजना है आपको, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट कैन बी सेंड मोर, एक ऑथर एक से ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट भी भेज सकता है, जॉइंटली भी भेज सकता है, मोर देन वन अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअली और जॉइंटली। अब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश। नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटिंग पेपर ऑथर इज लिमिटेड टू वन। एक ऑथर एक ही अब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकेगा। बोथ अब्स्ट्रैक्ट ऑफ ओरल एंड प्रेजेंटेशन विल अपीयर इन द बुक ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट की एक बुक आएंगी, उसके अंदर में आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और अब्स्ट्रैक्ट बुक के अंदर में वो आ भी जाएगा, ठीक है। 400 वर्ड्स होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल के थ्रू आपको सबमिट करना है। डाटा ओरिएंटेड रिफ्लेक्टिंग मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द पेपर के अंदर आपके क्या मेजर फाइंडिंग्स है, क्या आपने किया है, वो अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में आ जाना चाहिए। बता दूंगा मैं आपको किस तरह से अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एग्जांपल दे दूंगा। All abstracts will be reviewed by the panel of experts and will be selected for either oral or poster presentation। जितने भी abstract भेजे जा रहे हैं वो एक कमेटी के थ्रू सॉर्ट आउट होंगे और वो उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम भी उससे पहले अच्छी तरह से abstract बनाकर उसको, हमारी एक कमेटी रहेंगी, हम उसको पहले अच्छी तरह से, आपने जो भी सबमिट किया सबमिट करने से पहले आप हमको सबमिट करिए, हम सबमिट करके ओवरऑल फिनिशिंग देंगे, अच्छी तरह से हम ये करेंगे उसको। एटलीस्ट वन ऑथर शुड रजिस्टर बाय पेइंग रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेंगे आपको। ओनली रजिस्टर पार्टिसिपेंट विल अलाउ टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। टाइटल ऑफ पेपर, ये फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए, स्टाइल टाइम्स रोमन और बोल्ड होना चाहिए। नेम ऑफ ऑथर बोल्ड होना चाहिए, लेटर्स, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, स्टाइल, ये नेम ऑफ द ऑथर सेंटर में होना चाहिए। बताता हूं मैं, आपको एग्जांपल बता दूंगा किस तरह से। ऑथर शुड क्लियरली मेंशन देयर नेम, अपना नाम आना चाहिए, ऑथर ने मेंशन करना चाहिए। उसके बाद एफिलिएशन, यानी कौन से कॉलेज को बिलोंग करता है, ठीक है, कहां से है आप, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, इतना देना है। नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑथर शुड बी स्पेशली मेंशन, प्रेजेंट कौन कर रहा है और करस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, ये दोनों भी आपको बताना है। कीवर्ड्स उसके अंदर में होना चाहिए, ठीक है, 3 से 5 कीवर्ड्स उसके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस है ये। फैकल्टी और अकेडमिशियन ये 400 रुपये रहेंगी, रिसर्च स्कॉलर जो भी है उनके लिए 300 और आम स्टूडेंट के लिए 200 रहेंगे, ठीक है। ये जो फीस है ये कॉलेज पे करेंगे हमारा, ठीक है। आपको उसके अंदर में जस्ट ज्वाइन होना है, आपको पेपर अब्स्ट्रैक्ट बना, आपको पीपीटी बनाना है और कांटेक्ट करना है, ठीक है। पीपीटी आप बनाओ, बनाने के बाद अब्स्ट्रैक्ट अपन बनाएंगे और बाद में फीस वगैरह अपन पे करें। ये सारी बातें 25 तारीख तक अपने को करना है। पेपर प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ऑल द रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हु विल सेंड द अब्स्ट्रैक्ट, जो अब्स्ट्रैक्ट भेजेंगे, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ऑल द रजिस्टर्ड डेलीगेट्स, जितने रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट ये वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सबमिशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट 25/5 तक आपको अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है। 26/5 को आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा उसका। सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस कब तक आपको देना है, 27 तारीख तक देना है। ठीक है, अगर फुल पेपर देना चाह रहे तो 10 जून तक आपको देना है, ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरी वगैरह है, डिटेल्स आपको कांटेक्ट करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब अब्स्ट्रैक्ट किस तरह से होता है, देखिए रिसर्च पेपर है, ये जो बताया गया सेंटर के अंदर हमारा टाइटल है, ठीक है।
ये टाइटल ऑफ द पेपर है। ये हमारे ऑथर्स है 3, शेख अब्दुल रहीम, खान एजे, फारूकी मजहर। ठीक है, ये हमारे एफिलिएशन से यहाँ पर डाले हैं हमने, यानी कौन से कॉलेज से हम बिलोंग करते हैं, क्या है। अगर आप मिलिया के है तो यहाँ पर मिलिया डालना है, रिसर्च स्कॉलर वगैरह जो है जो काम करेंगे उनका भी यहाँ पर एफिलिएशन मिलिया के नाम से आएगा। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में डिटेल आपको बताना है कि आपने पेपर के अंदर में क्या स्टडी किया है। ठीक है, पेपर हो या प्रेजेंटेशन जो भी है उसके अंदर में व्हाट थिंग्स आर डेल्ट देयर, क्या स्टडी की है, क्या ऑब्जर्वेशन किया है आपने, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। या क्या उसकी समरी बताना है आपको, बस उसके अंदर के कीवर्ड्स आपको देना है। ठीक है, इसके अंदर में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है कीवर्ड्स आपको देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये पहले टाइटल रहेगा हमारे पीपीटी का, इस तरह से एफिलिएशन बनाना है आपको। ये ऑथर के नेम, ऑथर के नेम के बाद ये एफिलिएशन पार्ट, ये करस्पॉन्डिंग ऑथर रहेगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ऑथर का नाम यहां पर आना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन, क्या टॉपिक के ऊपर आप चल रहा है, क्या स्टडी कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे। मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारी स्टडी हुई है तो हमने उसके ताल्लुक से दिया मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सब हमने यहाँ पर बताया इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। मटेरियल्स एंड मेथड्स, इसमें स्टडी के दौरान हमने कौन सी मेथड यूज की है, उसके लिए यहाँ पर मटेरियल्स एंड मेथड्स। ठीक है, कौन सी मेथड यूज की है और मटेरियल कौन कौन सा यूज किया है, कौन से क्वालिटी का मटेरियल था, मेथोडोलॉजी क्या थी, प्रोसीजर्स कौन से यूज किए स्टडी के लिए, वो सब यहां पर आएगा। और रिजल्टेंट डिस्कशन, हमारे रिजल्ट्स क्या हुए, फाइनल हमने रिजल्ट क्या निकाला और उसके ताल्लुक से डिस्कशन क्या रहा। ठीक है, और रेफरेंसेस, हमने जो कुछ स्टडी किया है वो कहाँ से स्टडी किया है, उसका रेफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने दिया है ये पेपर है, ये पेपर में से हमने कुछ पार्ट लिया है। ठीक है, रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये आयुर्वेद ये पेपर है, 3 हमारे खुद पेपर है ये, बाकी के ये पेपर दूसरे राइटरों के हैं। ठीक है, इस तरह से रेफरेंसेस, यानी जो पेपर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, बनाने के लिए कुछ पेपर्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा, तो पेपरों का रेफरेंस आप यहां पर डालेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया रिग्रेशन स्टडीज ऑफ, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा शेख अब्दुल रहीम एट ऑल, एट ऑल यानी पूरा ग्रुप है हमारा, एट ऑल यानी पूरा ग्रुप है, ये दोनों तीनों जितने भी 3-4 ऑथर। और उसके बाद में कौन से डेट का पब्लिकेशन है ये वॉल्यूम 24। ठीक है, इश्यू नंबर 2 फरवरी 2020। कौन सा जर्नल है, रिसर्च जर्नल ऑफ केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है। जैसे कोविड की पैंडेमिक चल रही है तो उससे क्या नुकसानात हुए, इसका भी एक जायजा ले सकते हैं। ठीक, इससे इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या रहे, क्या फायदे हुए, ये भी आप बता सकते। जैसा मैं कहूँ कि इसके अंदर में बहुत सारा नेशनल इंटीग्रेशन हुआ है। इसके अंदर में लोगों ने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड कलर, सभी ने एक दूसरों के लिए मदद की है। ठीक है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ऑनलाइन टीचिंग इसके अंदर में हुई है, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है ये इसके अंदर में हुआ है। बहुत सारे लोग एक जगह आए और बहुत सारे इसके अंदर में चीज़ें हो सकती है, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है। इंटरनेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर अपने को पार्टिसिपेट होना है। ठीक है, यस, एनी क्वेरीज। जैसे किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। अच्छा,
ठीक है, कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़े से पेपर जमा कीजिए, आप एक 20-25 15-20 पेपर 2-3 दिन के अंदर पेपर जमा कीजिए, पीपीटी बनाइए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कांटेक्ट कीजिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने क्या बताया ना मैंने आपको, नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे भी गए हैं। अब ये पहला कदम होगा जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ठीक है, तो स्टॉप हो जाओ अब यहाँ पर। इफ यू हैव एनी हैज ओके सर। डिफिकल्टी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, विल स्टॉप ना। अगर अस्सलाम डिफिकल्ट, वालेकुम। हाँ अगर कुछ डिफिकल्टी है तो फिर एक बार अपन जूम के ऊपर मीटिंग लेंगे, ठीक। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, अगर ये अगर प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन आप काम जारी रखिए, ठीक। जी सर। हाँ ठीक। जज़ाकल्लाह सर। ठीक। थैंक्स। थैंक्स सर।